यूजीसी कानून, काला कानून, सवर्ण विरोधी कानून। 3 दिनों से यही चल रहा है और यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सवर्ण विरोधी सरकार है, जिसका जो एजेंडा है वो करे। बस एक सवाल, कितनों ने पढ़ा है ये गजट नोटिफिकेशन? किसी ने पढ़ा है? न तो विरोध करने वालों ने पढ़ा है, न ही समर्थन करने वालों ने पढ़ा। जिसने जो जैसे समझाया तुम्हारा इस कानून से नुकसान होगा या हो जाएगा, उसे मान लिया, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, उससे मान लिया। इससे क्या होगा और क्या कानून है, किसी को बहुत कुछ नहीं पता है। यूजीसी ने नोटिफाई किया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब यह कोई नया कानून है? ऐसा नहीं है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल 2012 का अपडेटेड वर्जन, कोई यह नया प्रावधान नहीं है जो सरकार लेकर आई। 2012 के बिल में क्या कहा गया? उच्च शिक्षण संस्थान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दिव्यांगजन के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें अपडेट क्या हुआ? पहला, इसमें ओबीसी वर्ग को बढ़ा दिया गया। साथ ही विद्यार्थियों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे शिक्षक, क्लर्क, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्हें भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब SC ST पर कानून पहले से था, इसमें ओबीसी जोड़ दिया गया। दूसरा, पहले जांच कमेटी में एक व्यक्ति होता था, अब नए कानून में संस्थान का पदेन अध्यक्ष सचिव के साथ एक महिला, दिव्यांग, SC ST की कमेटी बनेगी। अब इसमें आरोप यह है कि सवर्ण जाति से कोई नहीं, इसको जरा और बारीकी से समझना होगा। इस कमेटी में संस्थान का पदेन अध्यक्ष, सचिव, महिला और दिव्यांग जन की जाति स्पष्ट नहीं किया गया, मतलब कि सवर्ण जाति के हो सकते हैं। तीसरी बात, कार्यवाही को लेकर बहुत शंका है कि गलत या फर्जी आरोप पर कोई कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि जांच कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देने के बाद यह रिपोर्ट संस्थान के अध्यक्ष और कमेटी के अध्यक्ष के सामने रखी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर संस्थान को तय करना है कि क्या कार्यवाही हो। संस्थान अपने हिसाब से इंटरनल कानून से तय करे कि किस प्रकार की सजा देनी है या देनी चाहिए। बिल में सजा का प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था 2012 में भी ऐसी ही थी। 2012 के बिल में भी सजा का कोई प्रावधान नहीं था। संस्थान अपने हिसाब से तय करे कि रिपोर्ट के आधार पर कि किसको क्या सजा देनी। चौथी बात, जब धर्म, महिला, दिव्यांग जन के आधार पर उत्पीड़न का प्रावधान है, फिर इसमें सवर्ण जाति भी तो आती है। कहाँ लिखा है कि SC ST OBC महिला, कहाँ लिखा है SC ST OBC दिव्यांग, कहाँ लिखा है SC ST OBC जन्म के आधार पर उत्पीड़न के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है और केवल राजनीति में फायदा मिले, समाज टूटे, जाति विभेद पैदा हो, केवल और केवल इस भ्रम को पैदा करने की कोशिश की जा रही। क्या आप जानते हैं कि यह निर्णय केवल एक पार्टी का निर्णय नहीं था, इसमें सभी पार्टियों की भागीदारी है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इस बिल पर कुछ नहीं बोल रहा। जब संसदीय स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया है, उसके सदस्यों को देखिए कौन लोग हैं। इस कमेटी का अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के, और इसमें 10 जो कमेटी है उसमें सदस्य जो हैं वो ऐसे राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। CPIM से है, कम्युनिस्ट पार्टी से है, BJP से है, तृणमूल से है, NCP से है, और ऐसे ही लोकसभा से 21 लोकसभा सांसद इस समिति के सदस्य हैं। बीजेपी के भी सांसद हैं। जितेंद्र कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। JMMM से की पार्टी से हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो इस कमेटी में हैं। रविशंकर प्रसाद जिनकी बहुत सारी फोटो उनके परिवार की, उनकी बेटी के साथ हम सब देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो अध्यक्ष है, ऐसा नहीं। रविशंकर प्रसाद इस कमेटी में है, सदस्य हैं। राजीव राय जो मऊ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस कमेटी की सदस्य हैं। जियाउल रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो इसमें है। करण भूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं। जब निर्णय सर्वदलीय हो तो जवाबदेही भी सर्वदलीय होनी चाहिए। सबकी सहमति से कानून बना है। इसके पीछे की राजनीति को भी
स्पष्ट रहना चाहिए, समझना चाहिए कि यूपी में सभी दल जो है वो पीडीए की वोट की बात कर रहे हैं। सवर्ण वोट से दूरी बना रखा है सभी पार्टियों ने लगभग। ब्राह्मण बैठक करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इधर नारा गाड़ा जा रहा है कि योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी शाह तेरी खैर नहीं। संगठन और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। अब इस कानून ने सारे समीकरण और पीडीए एजेंडे को बिखेर दिया, ध्वस्त कर दिया। अगर 21% सवर्ण नाराज है तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 28% ओबीसी और 19% SC ST खुश है। कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ, भाजपा ने जोड़ घटा लिया है। वैसे भी बनियों की पार्टी आज सवर्ण समाज में रोष केवल प्रावधान न पढ़ने और न ही समझने की वजह से, अन्यथा जिस सवर्ण समाज में यह पढ़ा गया बिल के समर्थन में मजबूती से सवर्ण खड़ा है।